अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए सेकंड बेटा ये है हमारा लेक्चर नंबर 20 जो कि हमारा इस सेमेस्टर का इस सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर है। सो आई होप सो बेटा कि ओवरऑल सेमेस्टर में आपको कोई अच्छी सी चीज़ों की समझ आई हो, आपको आपका अच्छा गुजरा हो हर लिहाज से स्टडीज़। अगर किसी को कोई भी क्यूरियस हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था कि हमारा जो है ये टॉपिक्स रहते थे और इसमें से जो है हमने लेक्चर नंबर 19 में प्रोसेस ऑफ कंट्रोल भी हो गया, कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी हो गया, इसके अलावा टीम वर्क और ग्रुप बिहेवियर भी हो गया, ठीक है। सो हमारा एक ही टॉपिक बचता है लेक्चर नंबर 20 के लिए, जो कि है लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल्स। बेटा ये बहुत ईजी आपका टॉपिक है, मैं इसको रीड करती चली जाऊंगी। जहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर करना बहुत ज़रूरी हुआ वहाँ पे मैं आपको ज़रूर डिलीवर करूँगी, और अदरवाइज़ मैं जो है वो उसको रीड करती चली जाऊँगी। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, तो आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा हमारा टॉपिक है लीडरशिप के बारे में और टीम बिल्डिंग के बारे में। टीम बिल्डिंग का तो हमने लेक्चर नंबर 19 में पढ़ लिया। आज है लेक्चर नंबर 20 जो कि ऑल अबाउट है लीडरशिप के बारे में, ठीक है। अच्छा बेटा अब लीडरशिप होता क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप बेसिकली एक क्वालिटी है, ठीक है। ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये किसी एसेट का नाम नहीं है, ये किसी टचेबल चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक क्वालिटी है, एक ब्लेसिंग है अल्लाह की, जो कि हर इंसान में नहीं होती लेकिन जिसमें होती है वो बहुत सक्सेसफुल होता है, ठीक है। लीड करना, ठीक है। लीड करना मीन्स कि लोगों के जहनों को अपने मुताबिक चलाना, उनके जहनों में अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी सोच इंडल्ज करके उन्हें जो है वो अपना फॉलोअर बनाना। दिस इज़ द वन हु इज़ द लीडर, ठीक है। तो अच्छा बेटा अब होता क्या है कि लीडरशिप से पहले कुछ, चूँकि ये एक क्वालिटी है तो हम पहले क्वालिटी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अच्छा बेटा मेरा बेटा है हाशिम, 1.5 ईयर का है, तो वो मेरे साथ है। सो आपको उसके हैंड्स वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, तो अगर कहीं आपको कुछ डिस्टर्बेंस उसकी वजह से हो तो आप काइंडली इसको माइंड नहीं करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर उसकी तरफ से जब भी डिस्टर्बेंस हो मैं उस चीज़ को टैकल कर लूँ। सो काइंडली बेटा आप उसको माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, व्हाट मेक्स देम सक्सेसफुल, थिंक ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम्स। जैसे हम कायदे आज़म की बात कर लें, हम सबसे यूनिक एग्जाम्पल अगर हम द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर लें, ही हैज़ बीन अ ग्रेट लीडर। अगर आप हज़रत उस्मान की बात कर लें तो जब उनका टाइम ऑफ प्रेसिडेंस था तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खुद को प्रूव किया। ही प्रूव्ड हिम अ बेस्ट लीडर, ही प्रूव्ड हिम अ बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। सो व्हाट मेड देम स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको दूसरों से अलग करती हैं, ठीक है। व्हाट मेड देम स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, वी मे थिंक ऑफ एडजेक्टिव सच एज द ह्यूरिक, ठीक है बेटा। एडजेक्टिव आपको पता है कि ये इंग्लिश ग्रामर है, और एडजेक्टिव उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट की किसी ना किसी क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे इसमें जो हीरो होना ये एक क्वालिटी है जो कि लीडर्स के साथ जो है वो इसको अनाउंस किया गया है। दैट्स वाई यहाँ पे एडजेक्टिव्स का वर्ड यूज़ किया है, सच एज हीरोइक, charismatics एंड द स्ट्रेटेजिक लीडर्स जो होते हैं, दीज ऑल आर लीडरशिप क्वालिटीज़, बट व्हाट रियली मेक्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड द सक्सेसफुल लीडर्स, सक्सेसफुल लीडर आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर। बेटा ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक सक्सेसफुल लीडर, आप इसका ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट मेक्स अ लीडर सक्सेसफुल। तो बेटा सक्सेसफुल लीडर क्या होता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता है, उन पे अपना असर छोड़ना जानता है। दे यूज़ देयर इनेट क्वालिटीज़ टू इंस्पायर अ वर्क प्लेस, यानी कि लीडर्स जो हैं वो अपनी इनेट क्वालिटीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं टू इंस्पायर अ वर्कफोर्स यानी कि वो लोग जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इंस्पायर करना। अ टीम, एक टीम को इंस्पायर करना, और अ नेशन या फिर किसी एक नेशन को इंस्पायर करना टू अचीव गोल्स।
लीडर्स कैन सी बियॉन्ड देमसेल्फ, लीडर की नज़र जो है वो सिर्फ प्रेजेंट पर ही नहीं होती बल्कि वो फ्यूचर को देख रहा होता है, वो बहुत आगे की सोच रहा होता है। देमसेल्फ एंड बियॉन्ड द टास्क एट हैंड टू लुक एट द अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स बाय यूटिलाइजिंग देयर स्ट्रेंथ्स कंबाइंड विद द स्ट्रेंथ्स ऑफ अदर्स। यानी कि एक लीडर क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को दूसरों की स्ट्रेंथ के साथ मिला के कंबाइन करके अपने काम को, अपने गोल को अचीव करता है। इफ़ेक्टिव लीडर्स आर एबल टू मैनेज रिलेशनशिप्स with others and create positive outcomes. Winston Churchill often comes to mind as one of the greatest leader in the history. बेटा ये एक लीडर का नेम है और इसकी बहुत ज़्यादा सारी कोटेशंस भी हैं. ही हैज़ बीन अ ग्रेट लीडर. ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड ओरेटर एंड पब्लिकेशन एंड पॉलिटिशियन. But what made Churchill a phenomenal leader was high ability to mobilize and strengthening the will of his people through his words and the policies. ठीक है. अच्छा बेटा, अब चूँकि ये एक पॉलिटिशियन था तो इसने अपनी आवाम के माइंड्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया. इसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया. और वो तरीका इसने क्यों बदला, इसके पास दो ही एबिलिटीज़ थी. एक तो ये कि मोबिलाइज़ करना, मोबिलाइज यानी कि मूव करना कि तहरीकें चलाना, तहरीक चला के और लोगों को अपने अल्फाज के साथ, अपनी पॉलिसीज़ के साथ इसने जो है वो स्ट्रेंथ उनको दी और उनके माइंड्स को चेंज किया. ठीक उसी तरह से जिस तरह से इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के लफ्ज़ों के ज़रिए से जो है वो उस दौर के मुसलमान जो कि देवर स्लीपिंग इन अ स्लम्बर साउंड स्लीप, तो उनको जो है वो उन्होंने उजागर किया. ठीक है. सो although his strategic actions were often criticized at that time for being impulsive, Churchill allowed his belief in democracy and his intolerance of fascism to dictate his wartime policies. अच्छा बेटा, अब इसने क्या किया था कि इसने, चूँकि आपको पता है कि हर लीडर की, पहले ज़माने के जब लीडर्स की हम बात करते हैं, अब तो खैर जंगें नहीं होती, लेकिन चूँकि पहले ज़माने में हर लीडर को एक छोटी या बड़ी लेकिन एक जंग की फेज़ से गुज़रना पड़ता था, उसको सक्सेसफुल होना पड़ता था. तो इसने इसकी जो अपनी वॉर टाइम की जो पॉलिसीज़ थी, इसने उन पॉलिसीज़ पे इसको बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, लेकिन इसने जो है उसको डिक्टेट किया अपनी पॉलिसीज़ के साथ. ठीक है. और उसको फेस किया बहुत स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि ये कायल था डेमोक्रेसी का. ठीक है. तो दैट्स वाई एट दैट टाइम डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस कराना या उसको रिटेन किए रखना, दैट वाज अ टफ टास्क. आजकल तो बहुत ईजी हो गया. आजकल तो इवन डेमोक्रेसी के नाम से जो है वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं. तो लेकिन एनी हाउ, इट वॉज़ नॉट ओनली हिज पैशन फॉर द पॉलिसीज़. ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो पॉलिसीज़ बनाने में माहिर था, बट हिज एबिलिटी टू कैरी आउट हिज प्लान. लेकिन उसमें ये एबिलिटी भी थी कि वो जो पॉलिसीज़ बनाता था वो उन प्लान्स को कैरी आउट करता था. दैट मेड हिम अ सक्सेसफुल लीडर. और इस वजह से वो सक्सेसफुल लीडर बना. बेटा, ये पैराग्राफ मैंने इसलिए रीड किया है कि कहीं आपको लीडरशिप का टॉपिक फाइनल पेपर में आ जाए, आपको लेट सपोज कि आपको डेफिनेशन ही आ जाती है. लेट्स सपोज कि आपको डेफिनेशन ही आ जाती है, तो उसमें आपने एज एन एग्ज़ाम्पल आपने विंस्टन चर्चिल के नेम को ज़रूर आपने एज एन एग्ज़ाम्पल या इसके बारे में 2-4 लाइनें की इसकी स्पीचेस को आप हाईलाइट कर सकते हैं. आप इसकी वॉर टाइम पॉलिसीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं. आप इसकी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको करके आपने इसको ज़रूर एक्सप्लेन करना है. ठीक है. अच्छा जी बेटा, आगे चूँकि आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट से है तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो उनको अंडरलाइन किया है, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी कि मैनेजर्स जो हैं वो लीडर से किस तरह जो है वो चेंज होते हैं. ठीक है. व्हाट आर द मैनेजर्स एंड व्हाट आर द लीडर्स. एनी हाउ, लीडर्स मे बी मैनेजर्स बट नॉट ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स. ठीक है बेटा, ये पीटर ड्रुकर का ये है.
कि मैनेजमेंट इज़ डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या कि आपने चीज़ों को सही तरह से करना है, बट लीडरशिप इज़ डूइंग द राइट थिंग। वही इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाला काम आ गया। इफ़ेक्टिवनेस क्या है, लीडरशिप है, और एफिशिएंसी क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है। सो लीडर्स में बी मैनेजर्स बट नॉट ऑल मैनेजर्स आर द लीडर्स। इसके अलावा मैंने लीडरशिप ऑफन इन्वॉल्व द री इन्वेंटिंग द जॉब। अब अगर लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो चूँकि एक लीडर वो होता है जो लोगों के सोचने का नज़रिया बदलता है, जो लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। सो दैट्स वाई जो है वो आप हाशिम बेटे आप क्या कर रहे हो, क्या आ जाओ। अच्छा बेटा ठीक है, चूँकि स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है। अच्छा बेटा आगे मैनेजर्स के रोल, वो प्लानिंग और वो ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग वाला भी आपका पूरा सेशन हो गया है। अब हम चलते हैं लीडरशिप के स्टाइल्स की तरफ। ठीक है, जो कि आपका मेन टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है। एंड आई होप सो बेटा अल्लाह ताला बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपका ये सेमेस्टर बहुत अच्छा गुजरे, अच्छे रिजल्ट्स के साथ गुजरे। सो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अच्छा बेटा ये है लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग समथिंग एल्स टू डू समथिंग यू वांट डन बिकॉज ही वांट्स टू डू इट। बेटा लीडरशिप क्या है, एक होता है काम को करने का तरीका, एक होता है काम को करने के तरीके से बढ़ के एक्स्ट्रा कुछ अच्छा कर देना। ठीक है, अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, ये होता है लीडरशिप। लीडरशिप इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग गुड, समथिंग दैट अदर कुडंट हैव डन, इसको बोलते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप स्टाइल्स हैं बेटा, ये आपके कुछ 4 स्टाइल्स हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आ गया, ये वो आपने पहले मॉडल्स भी किए हुए हैं, जो ऑटोक्रेटिक मॉडल और कस्टोडियल मॉडल और स्ट्रेंथ मॉडल, ये सारे आपने किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा बेटा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ बोथ डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग, कि इस स्टाइल में आपने डायरेक्शंस भी देनी है और उस डायरेक्शंस पर जो एक्शंस होने हैं, जो डिसीजंस आपने स्टेप बाय स्टेप जो डिसाइड की हुई चीज़ें हैं, उनको आपने कंट्रोल भी करना है। द लीडर विल मेक ऑल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज़। लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ से मशवरा लिए बगैर जो है वो अपने डिसीजंस को लेता है। एंड विल आल्सो डिक्टेट एम्प्लॉयज़ रोल, और एम्प्लॉयज़ को उनके रोल भी बताता है। ठीक है, जैसे टीचर होते हैं ना, बहुत सारे टीचर होते हैं, लाइक जैसे टीचर छोड़ें, अब मैं आपको अम्मा की एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो मदर्स होती हैं, लेट्स सपोज़ कि आप 3 बहन भाई हैं और आपकी अम्मा ने आपको तीनों को डिफरेंट काम दिए हैं और आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं कि अम्मा नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये आपको छोटा भाई या छोटी बहन ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। तो आपकी अम्मा आपसे क्या कहती हैं कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बस करने को कहा है। ठीक है, तो यानी कि चाहे वो एम्प्लॉई, अब ये तो एक लीडर को पता होना चाहिए ना, एक माँ को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा, कौन सा बच्चा किस काम में बेहतर है। तो जाहिर सी बात है एक माँ वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बच्चे को देगी जिसमें वो बेहतर है, जिनको वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। इसी तरह से एक लीडर को भी पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा एम्प्लॉई किस कॉम्पिटेंसीज़ का मालिक है, उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या कम्पेटिटिव एज है, क्या वो कितना कॉम्पिटेंट है चीज़ों को करने में। जब उसको ये सब चीज़ों का पता होता है तो अगर वो डायरेक्टली अपने ऑर्डर्स को डिक्टेट कर भी देगा ना अपने एम्प्लॉयज़ में, तो वो उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ये उसका नेगेटिव या बैड डिसीजन नहीं होगा। Anyhow, micromanages is a form of autocratic leadership in which upper management controls even the smallest tasks undertaken by the subordinates। बेटा ये माइक्रो मैनेजिंग, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। माइक्रो मैनेजिंग क्या है कि जहाँ पे बड़ी जो अपर मैनेजमेंट है वो छोटे से छोटा काम भी जो है वो उसको भी खुद कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, यानी कि हर छोटे से छोटे काम को भी जो है वो देख रही होती है कि भाई ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स इवन द स्मॉलेस्ट टास्क अंडरटेकन बाय द सबॉर्डिनेट्स। बेटा सबॉर्डिनेट्स वो होते हैं जो आपके मातहत होते हैं, जो मैनेजर्स के मातहत जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे। एक टीचर मेरे, आप सब सबॉर्डिनेट्स हैं क्योंकि आप मेरे मातहत हैं। जैसा मैं आपको कहूँगी आपको वैसा करना पड़ेगा, आपको वैसा चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी,
द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप लिमिट्स एम्प्लॉयज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, जब वो बेचारे डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ही नहीं ले सकेंगे तो उनकी पार्टिसिपेशन या अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना वो ही नहीं कर सकेंगे, तो उनके जो फिर उनको लिमिटेड कर दिया जाता है, महदूद कर दिया जाता है। उनको बस ये कहा जाता है कि आप करें, आपसे पूछा नहीं गया कि आपने क्या करना है और कितना करना। जी ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब नोट सर्व टू क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन द मैनेजर्स। अच्छा जी, इट मे रिजल्ट इन द अलाइटनिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द। अच्छा बेटा, ये अलाइटनेटिंग का मतलब होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो फिर वो एक बंदा होता है ना कि जैसे आप बार बार किसी बंदे से बात करना चाहें, उसको समझाना को चाहें कोई चीज़ और वो ना समझे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लगता है कि यार मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए, ये जो कर रहा है इसे करने दो, ठीक है। तो बेटे ये अलाइनमेंट अलाइनेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो है फिर आप खुद को सेपरेट कंसीडर करते हैं। आपको बस ये होता है कि यार ऑर्डर आया, मैंने बस उसको पूरा करना है। अगर आप इस कैपेबल हैं, आप में ये कैपेसिटी है कि वो जो आने वाला ऑर्डर है वो आपको लग रहा है कि यार ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, ये ठीक नहीं है, तो चूंकि आपको अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप जो है वो चुप करके बस अलाइनेटिंग बिहेवियर पे जो बैठे हैं। फ्रॉम द लीडरशिप, ये एम्प्लॉयज़ को अलग कर देता है फ्रॉम द लीडरशिप एंड विल नॉट सर्व टू क्रिएट ट्रस्ट। यहाँ पे फिर उनका ट्रस्ट लेवल भी जो है वो ब्रेक करता है बिटवीन मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। फर्दर क्रिएटिव माइंड्स कैन नॉट फ्लरिश अंडर द ऑटोक्रेटिक मॉडल। वो कहते हैं कि जो ऐसे जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो मोटिवेटेड लोग हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कभी भी काम नहीं कर सकते, वो रह ही नहीं सकते उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में बेस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपनीज आर मैनेजिंग लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। यस, अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज़ लेस एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको तजुर्बा नहीं है काम करने का, आपको ये लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे एम्प्लॉयज़ ने सीखनी हैं, तो वहाँ पर आप उनको एज एन ऑर्डर आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है ये स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। US कंपनीज ऑपरेटिंग इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफन यूज़ द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब अमेरिका की जो कंपनी जो छोटे छोटे मुल्कों में है, लाइक अगर पाकिस्तान में कोई है या कोई अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो उसको यूज़ करती हैं, ठीक है। इट अलोज द पेरेंट कॉरपोरेशन मोर कंट्रोल ओवर इट्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बेटा इतना ये आपका क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कस्टोडियल लीडरशिप। अच्छा बेटा, मैं ना एक चीज़ ये बड़ा ये पॉइंट बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने वाला है। शायद ये आपकी ये लीडरशिप के टॉपिक से तो रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेटा फॉर्मल का मतलब होता है बनाना, इसमें सिर्फ आपने बनाना होता है। क्या बनाना है? सिर्फ पॉलिसीज़ बना देनी है, ठीक है। सो फॉर्मलाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ रिटन सेट, यानी कि जो रिटन काम है ना, लिखने का काम है, बना के एक मॉडल दे देने का काम है, वो आपका है पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का, एंड रूल्स दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर्स, ठीक है। यानी कि जो आपका फॉर्मलाइजेशन है कि इसमें आपने फॉर्मल बनाना क्या है, आपने प्रोसीजर्स बनाने हैं, आपने पॉलिसीज़ बनानी हैं, आपने रूल्स और रेगुलेशंस बनानी हैं, और उनको रिटन फॉर्म में प्रॉपर रिटन फॉर्म में उसको जो है वो आपने पेस्ट कर देना है अपने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के किसी दफ्तर की दीवार पे, ठीक है। लेकिन आफ्टर अप्रूवल, पेस्ट आपने आफ्टर अप्रूवल करना है, वो आप बिफोर अप्रूवल नहीं कर सकते। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इज़ द डिग्री, स्टैंडर्डाइजेशन वो हद है टू विच द एक्शंस नेसेसरी टू अकम्प्लिश अ टास्क आर लिमिटेड, जिसके यानी कि वो ऐसे टास्क जो आप ज़रूरी समझते हैं कि हर मेरे एम्प्लॉय में होने चाहिए, ये एबिलिटीज़, ये परफॉर्मेंस लेवल वो एक्सेप्टेबल होता है आपके लिए, उसको आप स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके अम्मा अब्बा अगर आप कुछ गलत करें, आपके अम्मा अब्बा आपको एक लिमिट तक जो है वो देते हैं, छूट देते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं तो आपके अम्मा कहते नहीं, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। तो जब चीज़ें जो है ये वो डिग्री है जो कि बर्दाश्त के अंदर रहने की है और बर्दाश्त से बाहर जाने की है। बर्दाश्त के अंदर है चीज़ें तो वो अकम्प्लिश हो रही हैं, वो नेसेसरी हैं, वो गुड एंड वेल, ठीक है। लेकिन अगर आउट ऑफ डिग्री जा रही हैं तो फिर तो नॉट एक्सेप्टेबल।
ओके बेटा, हमने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे, ठीक है। उसके बाद लेसिस फेयर लीडरशिप आ जाएगा एंड देन एंड। 3 हैं आपके लीडरशिप के स्टाइल्स, ठीक है। अच्छा बेटा, अब क्या है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, क्या है कि दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज सेंटर्ड ऑन द एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। अब जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में तो बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती ना एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट, इसका मरकज़ क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग बाय कॉन्सेंस एंड कंसल्टेशन। कॉन्सेंसस बेटा, कॉन्सेंसस होता है बाशऊरी होना, कहते हैं ना बाशऊर होना किसी बात का, ठीक है। जो अक्ल समझ से जो चीज़ें की जाती हैं, जो पुख्ता चीज़ें होती हैं, पूरे आपके कॉन्शियस लेवल को एक्टिव रख के की जाती है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंसस, ठीक है। और कंसल्टेशन मशवरा करके, जो बाशऊर जो एलिजिबल लोग हैं वाकई उनको पार्टिसिपेशन में हिस्सा मिलना चाहिए, वो इतने समझदार और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। आप उनके शाऊर के साथ भी चलते हैं और उनके मशवरे के साथ भी जो है वो आप चलते हैं। द लीडर विल इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे विल बी इनकरेज टू गिव इनपुट एंड डेलीकेट असाइनमेंट्स, ठीक है। अब लीडरशिप वो कहते हैं कि आपने, ठीक है, आपने उनसे डिसीजन मेकिंग ओपिनियंस लिए, आपने उनको डिसीजन को माना भी और उनको इम्प्लीमेंट भी किया अपने प्रोसेस में, और इसने जो है वो उन एम्प्लॉयज़ को इनकरेज भी किया कि वो अपना बेहतरीन और एक डेलीकेटेड इनपुट दें, जो असाइनमेंट, जो छोटे छोटे काम जो उनको अचीव करने के लिए दिए जाते हैं उनमें। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑफन लीड्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जाहिर सी बात है ये एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करेगी, जब आप उनको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो एम्पावर तो होंगे, बिकॉज इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। दिस कैन आल्सो बी अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट व्हेन एम्प्लॉयज़ ऑफर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि जब आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्सपीरियंसड हैं और हर बंदा एक नई तरह से एक्सपीरियंस है, यानी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सपीरियंस होना। अब जैसे मुझे जो है वो बिज़नेस क्लास का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके जो इंग्लिश के टीचर हैं उनको इंग्लिश पढ़ाने का ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मैथ्स के हैं उनको मैथ्स का ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जब आप इतने एक्सपीरियंस और अच्छे लोगों के आपके पास मशवरे मिलजुल के आएंगे और आप फिर अपना कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप प्रूफ होगा। देन द मैनेजर, ड्यू टू देयर डेली इन्वॉल्वमेंट विद द वर्क, a successful leader will know when to be a teacher and when to be a student, ठीक है। एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा ये नहीं करता कि मैं लीडर हूँ और मैं टीचर हूँ, उसे अगर कहीं पे स्टूडेंट भी बनना पड़ जाता है ना तो वो बनता है, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में बेस्ट बी यूज्ड व्हेन वर्किंग विद द हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़। अब ऑटोक्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि जब आपके एम्प्लॉयज़ बिल्कुल ही स्किल्ड नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है, तो वहाँ भी आप ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और स्किल्ड हैं, देन वहाँ पे आपको आपके लिए खुद भी वो एक लर्निंग फैक्टर होता है, तो वहाँ भी आपको जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो यूज़ करनी चाहिए। It is most useful for the implementing organizational changes, for resolving group problems, and when the leader is uncertain about which direction to take and therefore requires input from the acknowledgeable employees। बेटा ये वो बात करें कि जब आपके लीडर को समटाइम आपका लीडर भी किसी ऐसी सिचुएशन पे आती है कि एक लीडर भी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं समझ आती कि मैं इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लूँ और क्या डिसीजन ना लूँ, तो फिर ऐसी सूरत में जब उसके इर्द गिर्द समझदार, एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड लोग होंगे, नॉलेजेबल लोग होंगे, तो वो उन अच्छे मशवरे से वो भी एक अच्छे इनपुट तक जो है वो पहुँच सकता है। वन ऑफ डाउन साइड ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एक बैड साइड ये है कि दैट इट में लीड टू द एंडलेस मीटिंग्स, यानी कि इसमें ये हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर एक मीटिंग जो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ना हो। यूज्ड every decision made by the company, democratic leadership is not a good idea in situation when the business cannot afford to make mistakes, ठीक है। ये एक सेकेंड एस्पेक्ट है। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ कंपनी इज़ फेसिंग अ क्राइसिस सिचुएशन देन सच एज बैंक्रप्सी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि लीडरशिप जो है वो उस सूरत में अच्छी नहीं है जब आप जो है वो गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते होते, ठीक है। जब आप गलतियाँ अफोर्ड कर सकते होते हैं तो इट्स ओके, काम चलता है तो चलता रहे। जैसे आपके अम्मा अब्बा है ना,
हम जैसे एक सर्टन छोटी एज में होते हैं तो हम गलतियाँ भी करते हैं, तो हमारी अम्मा भी हमें रिलैक्सेशन देती हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब गलतियाँ, अब उन जैसी गलतियों की गुंजाइश नहीं है। सो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर तो वो गलतियाँ अफोर्ड कर सकती हैं तो वो करती हैं, लेकिन जब पता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कोई मिस्टेक, तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है, जैसे कंपनी जो वो क्राइसिस से गुजरी है, ऑलरेडी वो इतनी क्राइसिस से गुजरी है, ऊपर से उसके लीडर और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर गलत डिसीजंस लेते जाएंगे, मिस्टेकन डिसीजंस लेते जाएंगे, तो उसने बैंकरप्ट ही होना है, उसने कौन सा फिर उठ के खड़ी हो जाना है कि हाँ भाई मैं ठीक है। सो बेटा ये है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब बेटा है लेस इज़ फेयर लीडरशिप, ये थर्ड स्टाइल है लीडरशिप का। डेलीकेटिंग वर्कर्स प्रोवाइडेड द वन डेलीकेटिंग वर्क्स टू, वो कहते हैं जितने आपके डेलीकेटेड वर्कर्स होंगे उतना ही आपका डेलीकेटेड काम होगा। बेटे नो हाशिम, बेटे नहीं, मामा का थोड़ा सा काम रह गया, आप वो गाड़ी के साथ खेलो, अपनी कार के साथ खेलो, देखो उसको। चलो वो बबल्स बनाओ, पुप्पो से बोलो, पुप्पो बबल्स बनाओ, ये पकड़ाओ। अच्छा बेटा, अब है लेसिस फेयर, वो ये कहते हैं कि जितने डेडिकेटेड आपके वर्क इनके काम करने वाले लोग होंगे उतना ही डेडिकेटेड आपका काम भी, अच्छा काम भी होगा। काम करने वाले अच्छे तो जाहिर सी बात है काम भी अच्छा ही होगा। अच्छा, दिस प्री रेन फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज़ इफ़ इट इज़ टू बी सक्सेसफुल, यानी कि ये आप लीडरशिप का स्टाइल तब, अच्छा बेटा अब इसमें क्या होता है कि दिस प्री रेन फॉर्म ऑफ, बेटा ये रेन, यहाँ पे रेन ये नाकामी को कहा गया है, ठीक है, यानी कि ये वो लीडरशिप है, ऐसी कंपनीज़ जो जिनकी चांसेस ही नहीं है कि वो कभी बैंकरप्ट हों या वो फेल हों, वो कंपनीज़ जो हैं वो लेसिस फेयर लीडरशिप का मॉडल जो है वो यूज़ करती हैं। फॉर्म ऑफ लीडरशिप इफ़ इट इज़ टू बी सक्सेसफुल, अगर आपने हमेशा कामयाब ही होना है तो देन रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन बाय द मैनेजमेंट विद द एम्प्लॉयज़। अब इस लीडरशिप में क्या होता है कि आप डिटेल्ड कम्युनिकेशन करते हैं अपने डिसीजंस के बारे में, अपने स्ट्रेटजीज़ के बारे में, काम क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल्ड कम्युनिकेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। इट इज़ द स्टाइल, ये वो स्टाइल है लीडरशिप का दैट मेक्स एम्प्लॉयज़ responsible for most of the decisions that are made and in which they are minimally supervised, ठीक है, यानी कि खुद ही, यानी कि हर बंदा ही अपनी स्किल्स में 100% है, तो किसी को जो है वो सुपरवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। एम्प्लॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एंड मैनेजिंग देमसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस अंडर द लीडरशिप स्टाइल। लेसिस फेयर लीडरशिप में बेस्ट बी यूज्ड व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर एजुकेटेड, नॉलेजेबल एंड सेल्फ मोटिवेटेड। ये डिफरेंस है बेटा आपका, आप इजीली ऑटोक्रेटिक का और उसका, ये हर पैराग्राफ जो है वो ना वो आप कंपैरिजन से भी ले सकते हैं, हर पैराग्राफ जो है वो कंपैरिजनली एक ही कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव द ड्राइव एंड द एम्बिशन टू अचीव द गोल, यानी कि वो ड्राइवर्स भी होने चाहिए अपने गोल की तरफ बढ़ने के, और मकसद भी एम्बिशियस भी होने चाहिए। टू अचीव देयर गोल ऑन देयर ओन, यानी कि अपने बिहाफ पे किसी पे डिपेंड किए बगैर। फॉर दिस स्टाइल टू बी मोस्ट इफेक्टिव, लेसिस फेयर लीडरशिप इज़ नॉट अ गुड आइडिया इन सिचुएशन, अब ये कब बेहतर नहीं है, किन सिचुएशन में बेहतर नहीं है, वेर एम्प्लॉयज़ फील इनसिक्योर अबाउट द मैनेजर्स लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और द मैनेजर इज़ यूजिंग द एम्प्लॉयज़ टू कवर फॉर हिज और हर ओन इनएबिलिटीज़ टू कैरी आउट हिज और हर ओन वर्क, ठीक है। यानी कि बेटा ये दो तरह की सिचुएशन जब हों, पहली तरह की सिचुएशन ये है कि आपके वर्कर्स जो हैं वो इनसिक्योर हैं, ठीक है, यानी कि जैसे होता है ना कि कुछ हाई अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक लम्हे में कुछ और डिसीजन लिया तो अगले लम्हे में कुछ और, वही ना हाथी के दांत खाने की ओर दौड़ दिखाने की ओर, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन, इस किस्म का इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरा आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है, कल्चर है, वो अगर इस तरह का है तो वहाँ पे तो कभी भी आप लेसिस फेयर मॉडल ऑफ लीडरशिप नहीं यूज़ कर सकते।
और दूसरी जगह कि जहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो खुद कुछ ना करने वाले हों, बल्कि वो अपनी गलतियाँ भी जो हैं वो एम्प्लॉयज़ पे डालने वाले हों। ठीक है, यानी कि अपनी इनएबिलिटीज़ को भी के लिए भी वो ब्लेम किसको करें, वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को करें। ठीक है, सो ये उन सिचुएशंस में जो है ये बेहतर नहीं है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन क्रिएट रीस्टेटमेंट एंड रिजल्ट इन अ अनहेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, एज विद मैनी कैटेगरीज दैट डिस्क्राइब बिजनेस कॉन्सेप्ट्स an organization and its leadership may apply any or all these leadership styles. For instance, the managing partners of an architectural firm may utilize the autocratic leadership style with the lower level in its clerical and administrative functions, but employ a democratic or the laissez-faire leadership style with the professional staff or the architectural associated। ये इसमें आपको एक एग्जांपल दी गई है आर्किटेक्चर फर्म की, आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और रोड्स बनाते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब वो। अब वो कहते हैं कि इसमें दो, यानी कि एक ही फर्म है, आर्किटेक्चर फर्म है, लेकिन वो दोनों तरह की लीडरशिप को जो है वो स्टाइल्स को अडॉप्ट करती है। ऑटोक्रेटिक भी कर सकती है और लेसिस फेयर भी कर सकती है। ऑटोक्रेटिक किस सूरत में करेगी, उन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करेगी जो अभी न्यू हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, उनके लिए जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चूज़ करेगी। लेकिन जो मतलब अच्छे हैं, प्रोफेशनल स्टाफ हैं, उनके ये लिए जो है ये लेसिस फेयर मॉडल जो है ये इसको यूज़ करेगी। ठीक है, सो बेटा आज आपका लेक्चर नंबर 20 जो है वो भी एंड अप हो गया, यानी कि आपका पूरा आपकी क्लास का सिलेबस ख़त्म हो गया है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इजीली डिस्कस कर सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।